गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था भौतिक, भारत का भौतिक स्वरूप। सेकंड चैप्टर हमारा ये, और इसमें हमने हमारी जो पिछले पार्ट में जो चर्चा हुई वो हिमालय पर चल रही थी। हिमालय का निर्माण कैसा है वो हमने इसे पहले वाले क्लास में किया था। तो आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय से संबंधित रहेगा। हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहते हैं? हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं? यानी जो हिमालय है वो एक नया पर्वत है, वलित पर्वत है। तो हमने वलित और इसके बारे में पहले उस पार्ट में हमने किया था। अब देखते हैं इसको नवीन क्यों कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे टेथिस सागर से उबर कर उठने वाले या उठने से हिमालय का निर्माण हुआ है। उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी जो टेथिस नाम का एक सागर था उसमें यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसके अवसाद जमा होते रहे और एक समय ऐसा आया कि टेथिस सागर में भर गया और एकदम से दो प्लेटें आपस में टकराई और टकराने से क्या हुआ, वहाँ एक हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इसमें देखा जाए तो हुआ था इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। अन्य पर्वतों की तुलना में हिमालय का निर्माण बाद में हुआ। इसलिए यह एक नवीन पर्वत माना जाता है। यानी जो टेथिस सागर है, पहले हम देखेंगे दो प्लेटें थी, एक इधर जो यूरेशियन प्लेट, यहाँ एक टेथिस सागर था, यहाँ एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दो प्लेटों का मानना है कि दो प्लेटें एक दूसरे के सामने गति कर रही थी, दोनों टकराई और जिससे क्या हुआ, एक इस प्रकार की आवर्ती उभर के सामने आ गई जिसे हिमालय का नाम दिया गया। तो ये एक नई घटना है, पुरानी नहीं है, इसलिए इसे नवीन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखा जाए टॉपिक, तो हिमालय पर हमारी चर्चा चल रही है। हिमालय के क्या लाभ है, यानी हिमालय का हमें क्या लाभ मिलता है, ये हमें आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो नंबर 1 देखा जाए, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं भारत का, उसमें देखेंगे मैप में कि हिमालय कहाँ है। जो हिमालय श्रेणी है वो भारत के यहाँ से इस प्रकार है, ठीक है। ये सारा हिमालय का पार्ट है। तो अब हमें देखना है कि इसका हमें लाभ क्या है। नंबर 1 वर्षा। हिमालय से क्या होता है, हिंद महासागर से उठने वाली मानसून पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर खूब वर्षा करती है।
यानी जो हिंद महासागर की जो वर्षा है, हिंद महासागर से उठने वाली मानसून। अब हमें देखना है कि हिंद महासागर से मानसून कहाँ से उठती है। यहाँ से इस क्षेत्र से मानसून उठती है और यहाँ केरल पड़ता है। केरल में सबसे पहले ये केरल तट पर टकराती है, उसके बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है मानसून पवन, ये फिर क्या होती है, हिमालय से टकराती है। अगर हिमालय ना होता तो ये पवनें अपने साथ में आर्द्रता और नमी आगे तक ले जाती। ठीक है, तो अब जो आगे जाती है वर्षा, वो हिमालय के ऊपर से जो हवाएं होती है वो निकल जाती है, और कुछ जो वर्षा होती है, कुछ जो मानसून पवनें होती है, वो आर्द्रता यहाँ से टकराती है हिमालय से, और फिर उनका जो रुख होता है वो इधर इस साइड में हो जाता है। तो इसलिए जो इन क्षेत्रों में जो बरसात होती है या संपूर्ण भारत में जो वर्षा होती है वो हिमालय के कारण ही संभव है। अगर हिमालय न होता तो हमारा जो आज का जो वर्तमान में जो आर्द्रता यानी वर्षा हो रही है, हमें मिल रही है, प्राप्त हो रही है, वो बड़ा मुश्किल होता। तो इसलिए जो राजस्थान का कुछ क्षेत्र है रेगिस्तानी इसलिए रह गया क्योंकि हिमालय से इसकी जो दूरी है काफ़ी है, जिसके कारण यहाँ वर्षा कम हो पाती है। नंबर 2, इसके बाद में है उपयोगी नदियाँ। अब जो हिमालय जो पर्वत है उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है। इसमें देखा जाए तो गंगा नाम सुना होगा आपने, यमुना, इसके बाद में देखा जाए तो सतलुज, इसके बाद में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बहुत सारी जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलती है और भारत के अंदर प्रभावित होती है। ये अपना ये नदियां हैं इस प्रकार बहती है, तो संपूर्ण भारत को क्या है, जल प्राप्त होता है। या फिर इन नदियों के माध्यम से भारत का जो मैदानी भाग है उनका निर्माण हुआ है, जो देखा जाए तो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार जो भारत के लिए जो हिमालय की जो उपयोगिता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, हिमालय से ही निकलती है और सारा साल वर्षा का जल प्राप्त करती रहती है, और प्रत्येक क्षेत्र में भारत के ये अपना जल का विस्तार है वो करती है। इसके बाद में देखा जाए 3 नंबर पर तो चाय तथा फल। हिमालय की जो ढलान है उस पर क्या है, चाय की खेती की जाती है। चाय के पौधे के लिए एक ढालू भूमि का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों में अगर पानी ठहर गया तो वो पौधा नष्ट हो जाता है। इसलिए जो ढालू भूमि है वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, और वहाँ पर क्या है, चाय के बाग लगाए जाते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो चाय की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिमालय है हमारे लिए, और हम चाय का निर्यात भी करते हैं, बहुत सारा धन भी कमाते हैं। ये हिमालय का ही देखा जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है। उद्योगों के लिए लकड़ी। अब जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, बहुत सारा जो पेड़ पौधा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो बहुत ही मात्रा में हमें मिलती है। तो इसलिए देखा जाए तो हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं वो हिमालय से लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, और उनसे बहुत ही बहुमूल्य जो हमारे जो फर्नीचर का जो सामान है वो तैयार किया जाता है, और हमारे जो लोगों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो की जाती है। तो ये हमारा हिमालय देखा जाए तो हमारे लिए वर्षा के लिए उपयोगी है। नदियाँ हमारे लिए जो निकलती है हिमालय से निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। चाय के लिए जो क्षेत्र प्रदान करता है वो हिमालय क्षेत्र ही है। इसके बाद में देखा जाए तो फलों के लिए कुछ इस प्रकार के पौधे हैं जो ढलान भूमि पर लगाए जाते हैं। फिर उद्योगों की बात करें तो वहाँ
उद्योगों में जो लकड़ी प्राप्त होती है वो हिमालय क्षेत्रों से बहुत सारी लकड़ियाँ उद्योगों में प्रयोग की जाती है।